in Subhash English School Digital Class 6, Subject Science, Chapter 15, Air Around Us, हमारे चारों ओर की वायु। We have learnt in Chapter 9 that all living things require air. आपने चैप्टर 9 में पढ़ा होगा कि सभी जीवित वस्तुओं के लिए वायु आवश्यक है। बट हैव यू एवर सीन एयर? क्या आप वायु को देख सकते हैं? यू माइट नॉट हैव सीन एयर, बट श्योरली यू मस्ट हैव फेल्ट इट्स प्रेजेंस इन सो मैनी वेज। हम वायु को या हवा को देख तो नहीं सकते हैं, लेकिन इसकी उपस्थिति का एहसास हम कई तरीक़ों से हमें हो जाता है। यू नोटिस इट व्हेन द लीव्स ऑफ द ट्रीज रस्टल और द क्लॉथ्स हैंगिंग ऑन ए क्लॉथ लाइन स्वे। जैसे कि हवा चलने पर पेड़ों की पत्तियों के खड़खड़ाने से हमें एहसास हो जाता है कि वायु है, और जब हम रस्सी पे कपड़े टांगते हैं तो वो भी उनके हिलने या लटकने से भी इसका एहसास हमें होता है। पेज ऑफ एन ओपन बुक बिगिन फ्लूटरिंग व्हेन द फैन इज स्विच्ड ऑन। या कभी जब हम इसके किताब के पन्ने जो है उनके खुलने पर वो भी कभी कभी हवा के कारण खड़खड़ाने लगते हैं या उड़ने लगते हैं। और कभी जब फैन का स्विच ऑन हो या स्विच ऑन करते समय भी इसका हमें पता चलता है। द मूविंग एयर मेक्स इट पॉसिबल फॉर यू टू फ्लाई यूर काइट। और जब तुम काइट का उड़ना भी इसी के कारण, मूविंग एयर के कारण ही पॉसिबल है। डू यू रिमेंबर एक्टिविटी 3 इन चैप्टर 5 इन विच यू सेपरेटेड द सैंड एंड सॉडेस्ट बाय विनोइंग? विनोइंग इज़ मोर इफेक्टिव इन मूविंग एयर। विनोइंग जो है मूविंग एयर के कारण इफेक्टिव होती है। यू मे हैव नोटिस दैट ड्यूरिंग स्टॉर्म्स एंड विंड ब्लोस एट ए वेरी हाई स्पीड। जब बहुत तेज हवा चलती है, तूफान आता है, तब भी हवा बहुत तेज़ी से बहने लगती है। इट मे इवन अपरूट्स ट्री एंड ब्लो ऑफ द रूफटॉप। तो उसके कारण कभी कभी क्या होता है, पेड़ जड़ सहित उखड़ जाते हैं और गिर जाते हैं। हैव यू एवर प्लेड विथ ए फिरकी? आपने कभी फिरकी से के खेल भी खेले? जैसे कि इस चित्र में दिखाई गई ये अलग अलग टाइप की फिरकियाँ है। यदि हवा चलती है तो ये हमें घूमती हुई दिखाई देती है। इससे भी हमें हवा का या वायु की उपस्थिति का एहसास होता है। स्टूडेंट एक्टिविटी 1 एंड 2 सेल्फ करेंगे। इस एयर प्रेजेंस एवरीवेयर अराउंड अस। क्या हमारे चारों ओर वायु की उपस्थिति है? ये हम एक्टिविटी 2 के द्वारा देखेंगे। जैसा कि इस चित्र में आप देख सकते हैं, एक्सपेरिमेंट विथ एन एम्प्टी बॉटल। एक खाली बॉटल को लेंगे और उससे हम इसके, जैसे कि पानी के एक बकेट में पानी लेंगे और एक खाली बॉटल लेंगे, और जब उस बकेट से हम खाली बॉटल को भरेंगे तो हम जब उसको तिरछा करके भरते हैं तो देखते हैं, आप कभी कभी देखते होंगे कि इस प्रकार से बुलबुले उठते हुए दिखाई देते हैं। तो ये जो बुलबुले हैं ये वायु की उपस्थिति का हमें एहसास करते हैं, क्योंकि बोतल जो है पूरी तरह से वो खाली नहीं रहती। जब बोतल खाली रहती है तो उसके अंदर वायु मौजूद रहती है, और जब हम उसको तिरछा करते हैं तो वो वायु बाहर आती है, और उसकी जगह पे फिर जो है पानी भराता है तो वो वायु जो बाहर आती है तो वो बुलबुले का रूप ले लेती है। तो इससे हमें एहसास होता है कि वायु मौजूद रहती है खाली बॉटल के अंदर। दिस एक्टिविटी शोज दैट एयर ऑक्यूपाइज स्पेस, इट फिल्स ऑल द स्पेस इन द बॉटल, इट इज प्रेजेंट एवरीवेयर अराउंड अस। Air has no color and no one can see through it. It's transparent. तो हम इसके बोतल के जो प्रयोग से हम देख सकते हैं कि बोतल में जहाँ खाली जगह थी तो मतलब वो वायु थी। इट इज़ प्रेजेंट एवरीवेयर, मतलब इससे ये पता चलता है कि वायु हर जगह है और इसका ना कोई कलर होता है और हमको इसको नहीं देख सकते हैं, ये ट्रांसपेरेंट होती है। अवर अर्थ इज सराउंडेड बाय ए थिन लेयर ऑफ अर्थ। हमारी अर्थ पर जो है चारों ओर एयर की एक लेयर रहती है। दिस लेयर एक्सटेंडेड अप टू मैनी किलोमीटर्स अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ एंड इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर। और ये लेयर जो है पृथ्वी की सतह पर कई किलोमीटर तक फैली हुई रहती है और इसको हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। वाई डू यू थिंक माउंटेनियर्स कैरी ऑक्सीजन सिलेंडर विद देम व्हाइल क्लाइंबिंग हाई माउंटेन? जब आप देखते होंगे कि जो माउंटेनियर्स जो पहाड़ पर चढ़ते हैं वो अपने साथ ऑक्सीजन का सिलेंडर क्यों ले जाते हैं? आप इस चित्र में देख सकते हो कि माउंटेनियर्स कैरी ऑक्सीजन सिलेंडर विद देम, कि अपने साथ एक ऑक्सीजन का सिलेंडर जब वो पहाड़ पर चढ़ता है तो वहाँ पर ले जाता है, क्योंकि जैसे जैसे पहाड़ पे ऊंचाई पे जाते हैं तो वहाँ पर क्या है, वायु की कमी होती जाती है और वहाँ पर उच्च दाब बढ़ता जाता है, इसलिए वहाँ पर ऑक्सीजन की कमी रहती है तो वो ऑक्सीजन का सिलेंडर अपने साथ ले जाते हैं। व्हाट इज़ एयर मेड अप ऑफ?
एयर किससे या क्या कैसे बनती है। Until the 18th-15th century, people thought that air was just one substance. 18th सेंचुरी में पीपल ने देखा कि वायु भी एक प्रकार का पदार्थ है। एक्सपेरिमेंट है प्रूव दैट इज रियली नॉट सो, और वह किसी भी एक्सपेरिमेंट के द्वारा इसको प्रूव नहीं कर पाए। एयर इज ए मिक्सचर ऑफ मेनी गैसेस, वायु जो है कई गैसों का मिक्सचर है। व्हाट काइंड ऑफ मिक्सचर इज इट, लेट अस फाइंड आवर अबाउट सम ऑफ द मेजर कंपोनेंट्स ऑफ दिस मिक्सचर वन बाय वन। तो वायु किन किन कंपोनेंट का मिक्सचर है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। वाटर वेपर, जलवाष्प। वी हैव लर्न अर्लियर दैट एयर कंटेन्स वाटर वेपर। हमने अर्लियर मतलब उसमें देखा कि एयर में जो है वाटर वेपर के कंटेंट्स रहते हैं या भाप या कोहरे के। वी आल्सो सॉ दैट व्हेन एयर कम्स इन कॉन्टैक्ट विथ ए कूल सरफेस, जब एयर किसी ठंडी जगह ठंडे सरफेस के कांटेक्ट में आती है तो इट कंडेंस एंड ड्रॉप ऑफ वाटर अपेयर ऑन द कूलेड सरफेस। तो वह जो है कंडेंस के रूप में जो वाटर की ड्रॉप्स हमें दिखाई देती है ठंडी सतह पर, तो वो कंडेंस के रूप में दिखाई देती। तो प्रेजेंस ऑफ वाटर वेपर इन एयर इज इम्पॉर्टेंट फॉर द वाटर साइकिल इन नेचर। तो ये जो वाटर वेपर की जो उपस्थिति है वो वायु में बहुत महत्वपूर्ण है, वो वाटर साइकिल की प्रकृति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ऑक्सीजन, एक्टिविटी 3 स्टूडेंट आप सेल्फ देखेंगे। एयर हैज़ ऑक्सीजन, मतलब वायु में ऑक्सीजन की उपस्थिति का पता हम कैसे लगाएंगे। जैसे कि ये एक कैंडल को हम जलाएंगे किसी भी बीकर या किसी भी पॉट में रखकर, तो यदि हम उसको पूरी तरह से ढक देंगे मोमबत्ती को जलते हुए तो वो बुझ जाएगी। तो उससे हमें ये पता चलेगा कि अगर वायु जलने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता है, तो जब वो पूरी तरह से बंद हो जाएगी तो उसको ऑक्सीजन या वायु नहीं मिलेगी, तो फिर वो बंद हो जाएगी और नहीं जल पाएगी। इससे मतलब वायु के लिए ऑक्सीजन की बहुत आवश्यकता है। बर्निंग कैन ऑकर ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, कोई भी चीज़ जलती है तो वो केवल ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही जल सकती है। वी सी दैट वन कंपोनेंट ऑफ एयर इज ऑक्सीजन, तो इसका मतलब है कि ऑक्सीजन भी एक वायु का घटक है। नाउ द अमाउंट ऑफ एयर एंड हेंस इट्स ऑक्सीजन कंपोनेंट इट साइड इच क्लास इन आवर एक्सपेरिमेंट इज लिमिटेड। तो आपने देखा होगा कि इस एक्सपेरिमेंट में कि क्लास के अंदर भी वायु मौजूद रहती है। व्हेन मोस्ट ऑफ दिस ऑक्सीजन इज यूज्ड अप बाय द बर्निंग कैंडल, तो वो ऑक्सीजन जो है कैंडल के जलने में वो उसका उपयोग होता है। इट कैन नो लॉन्गर बर्न एंड ब्लोस आउट, और वह अधिक समय तक नहीं जल सकता है बाहर आने के बाद। ऑल्सो सम ऑफ द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय द ऑक्सीजन इनसाइड द ग्लास बिकम्स एम्प्टी एंड द वाटर राइजेस अप टू फिल और ऑक्यूपी दिस स्केप। और जब हम इस स्केप में ऑक्सीजन अंदर की ओर रहती है तो ग्लास बिकम्स एम्प्टी, जब ग्लास खाली रहता है और फिर जब उसको ढक देते हैं तो वाटर राइजेस मतलब कुछ वाटर की मतलब बूंदें जो है ऊपर की ओर उठने लगती है भाप के रूप में, और उस खाली जगह पर वो आ जाती है। नाइट्रोजन, इन एक्टिविटी 3 डिड यू ऑब्जर्व दैट ए मेजर पार्ट ऑफ एयर इज स्टिल प्रेजेंट इन द ग्लास बॉटल इवन आफ्टर द कैंडल ब्लू आउट। नाइट्रोजन भी जब इस ऑब्जर्वेशन में देखा कि ये नाइट्रोजन भी एक मुख्य पार्ट इस वायु का रहता है। दिस इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ सम कंपोनेंट इन द एयर विच डज नॉट सपोर्ट बर्निंग, यह जलने में सहायक तो नहीं है लेकिन यह एक मुख्य घटक है। द मेजर पार्ट ऑफ द एयर विच डज नॉट सपोर्ट बर्निंग कैंडल इज नाइट्रोजन। इट टेक्स अप नियरली 4/5 ऑफ द स्पेस दैट एयर फिल्स, यह इसका मुख्य पार्ट तो नहीं है लेकिन यह उसका कम से कम 4th या 5th पार्ट जो है इसका उस स्पेस को भरने में सहायक होता है। कार्बन डाइऑक्साइड इन ए क्लोज्ड रूम, इफ देयर इज सम मटेरियल दैट इज बर्निंग यू मे हैव फेल्ट सफोकेशन। जब आप कभी बंद कमरे में किसी को कोई मटेरियल को जलाते हैं और यदि वो पूरी तरह से बंद रहता तो आपको वहाँ पर घबराहट का एहसास होगा। दिस इज ड्यू टू एक्सिस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड दैट मे बी एक्यूमुलेटिंग इन द रूम। ये कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता के कारण जब कमरे में बहुत अधिक कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ पर संचय हो जाती है। एज द बर्निंग कंटिन्यूअस कार्बन डाइऑक्साइड मेक्स अप ए स्मॉल कंपोनेंट ऑफ द एयर अराउंड अस। तो वह जो कार्बन डाइऑक्साइड जो जलने के कारण बहुत ज़्यादा है उसके कंपोनेंट्स स्मॉल कंपोनेंट मतलब हवा के कुछ छोटे छोटे घटक के रूप में चारों ओर वह
इकट्ठे हो जाते हैं। प्लांट्स एंड एनिमल्स कंज्यूम ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन एंड प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड। प्लांट्स और एनिमल्स जो है वो ऑक्सीजन का कंज्यूम करते हैं श्वसन के दौरान और फिर वह कार्बन डाइऑक्साइड को प्रोड्यूस करते हैं। प्लांट एंड एनिमल मैटर ऑन बर्निंग आल्सो कंज्यूम ऑक्सीजन एंड प्रोड्यूस मेनली कार्बन डाइऑक्साइड एंड ए फ्यू अदर गैसेस। तो प्लांट और एनिमल्स जो है बर्निंग के समय भी वो ऑक्सीजन को कंज्यूम करते हैं और प्रोड्यूस मेनली, और वो बहुत अधिक कार्बन डाइऑक्साइड को प्रोड्यूस करते हैं। डस्ट एंड स्मोक, धुआं और धूल। द बर्निंग ऑफ फ्यूल आल्सो प्रोड्यूस स्मोक। जब कोई भी चीज़ को हम जलाते हैं तो ईंधन के दौरान स्मोक उत्पन्न होती है। स्मोक कंटेन्स ए फ्यू गैसेस एंड फाइन डस्ट पार्टिकल्स एंड इट्स ऑफन हार्मफुल। तो ये जो स्मोक के कंटेंट होते हैं वो कुछ गैसों के, उसमें कुछ गैसेस होती है और उसमें क्या है कि कुछ छोटे छोटे डस्ट के पार्टिकल्स भी होते हैं जो कि ये हमारे लिए हानिकारक होते हैं। दैट इज़ वाई यू सी लॉन्ग चिमनीज इन फैक्ट्रीज। आपने देखा होगा कई फैक्ट्रियों में बड़ी बड़ी चिमनियाँ होती है। दिस टेक्स द हार्मफुल स्मोक एंड गैसेस अवे फ्रॉम आवर नोजेस। और यह जो हार्मफुल जो स्मोक होती है वो गैसेस का रूप ले लेती है और हमारे नाक के अंदर घुसती है। तो बट ब्रिंग्स इट क्लोजर टू द बर्ड्स फ्लाइंग अप इन द स्काई। लेकिन यह ऊपर की ओर होने के कारण जो है, जो पक्षी आकाश में उड़ते हैं वो उसको उनके क्लोज में आ जाती है। डस्ट पार्टिकल्स आर ऑलवेज प्रेजेंट इन एयर। डस्ट पार्टिकल्स जो है एयर में हमेशा मौजूद रहते हैं। स्टूडेंट एक्टिविटी 4 आप सेल्फ करेंगे। During winters, you might have observed similar beam of sunlight filter through the trees in which dust particles appear to dance merrily around. आप ठंड के दिनों में देखते होंगे कि कुछ बीम के समान सूर्य के प्रकाश में छन के जो है पेड़ों से प्रकाश आता है, वह कुछ कणों के रूप में हमें दिखाई देता है। मतलब कि वो हमारे चारों ओर घूमते हुए हमें दिखाई देते हैं। दिस शोज दैट एयर आल्सो कंटेन्स डस्ट पार्टिकल्स। तो ये कंटेंट्स जो है वायु में डस्ट पार्टिकल्स होते हैं। द प्रेजेंस ऑफ डस्ट पार्टिकल्स इन एयर वेराइज फ्रॉम टाइम टू टाइम एंड फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। ये जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं वायु में वो अलग अलग समय पे अलग अलग तरह के होते हैं और स्थान के हिसाब से भी होते हैं। वी इनहेल एयर व्हेन वी ब्रीथ थ्रू आवर नोस्ट्रिल। और जब हम सांस लेते हैं तो ये हमारे नोस्ट्रिल के साथ हमारे सांस से मतलब अंदर नोस्ट्रिल्स के द्वारा अंदर चले जाते हैं। फाइन हेयर एंड मस्क्यूल्स are present inside the nose to prevent dust particles from getting into the respiratory system। तो जो हमारे नाक के अंदर जो बाल होते हैं तो वो इनसे हमें हमारी रक्षा करते हैं कि मतलब डस्ट पार्टिकल्स को अंदर रेस्पिरेटरी सिस्टम के द्वारा अंदर नहीं जाने देते हैं। डू यू रिकॉल बीइंग scolded by your parents when you breathe through your mouth? If you do, that harmful dust particles may enter your body। तो आपने देखा होगा कि कभी जब तुम मुंह से सांस लेते हो तो जो हार्मफुल डस्ट पार्टिकल्स होते हैं वो भी आपके शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। वी मे कंक्लूड देन दैट एयर कंटेन्स सम गैसेस वाटर वेपर एंड डस्ट पार्टिकल। तो इनके अंदर जो है एयर कंटेंट्स के अंदर जो गैसेस होती है वाटर वेपर और डस्ट पार्टिकल्स की भी होती है। द गैसेस इन एयर आर मेनली नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, स्मॉल अमाउंट्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड मेनी अदर गैसेस। तो जो एयर में जिन जिन गैसों का कंपोनेंट्स होते हैं वो है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कुछ थोड़ी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है और कुछ अदर गैसेस भी होती है। हाउएवर देयर मे बी सम वेरिएशन इन द कंपोजिशन ऑफ एयर फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। तो ये जो है एयर का जो इनमें कंपोजिशन होता है वो स्थान स्थान पर अलग अलग स्थान पर अलग अलग प्रकार का होता है। वी सी दैट एयर कंटेन्स मोस्टली नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। इन फैक्ट दिस टू गैसेस टुगेदर मेक अप 99% ऑफ द एयर। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन होती है वास्तव में दो गैसों का साथ में जैसे 99% वायु में होती है। द रिमेनिंग 1% इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय कार्बन डाइऑक्साइड एंड ए फ्यू अदर गैसेस। और 1% जो है कार्बन डाइऑक्साइड और अदर गैसों के द्वारा इनका निर्माण होता है। वाटर वेपर एंड डस्ट पार्टिकल्स, उसमें वाटर वेपर और डस्ट पार्टिकल्स भी होते हैं। जैसा कि आप इस चित्र में कंपोजिशन ऑफ एयर का कंपोजिशन देख सकते हैं। ये जैसे कि ये पूरा एयर का सर्कल है, इसमें ये इतना अधिक परसेंटेज जो है नाइट्रोजन का रहता है और उसके बाद ये ऑक्सीजन और ओनली 1% में कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर एंड अदर गैसेस रहती है। नाइट्रोजन उसमें 78% रहती है, 21% ऑक्सीजन रहती है और 1% में ये सारी अदर गैसेस होती है।
हाउ डज ऑक्सीजन बिकम अवेलेबल टू एनिमल्स एंड प्लांट्स लिविंग इन वाटर एंड सॉइल? लिविंग एनिमल्स और प्लांट्स को ऑक्सीजन कहाँ से अवेलेबल होती है, और जो लिविंग इन वाटर एंड सॉइल के अंदर जो रहते हैं उनको ऑक्सीजन कहाँ से मिलती है? ये एक्टिविटी 5 और 6 स्टूडेंट आप सॉल्व करेंगे। हाउ इज द ऑक्सीजन इन द एटमॉस्फेयर रिप्लेसेड? एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन का रिप्लेस्ड कैसे होता है? इन चैप्टर 7 वी रीड अबाउट फोटोसिंथेसिस। हमने चैप्टर 7 में फोटोसिंथेसिस के बारे में पढ़ा। इन दिस प्रोसेस प्लांट्स मेक देयर ऑन फूड एंड ऑक्सीजन इज प्रोड्यूस्ड अलॉन्ग विथ इट। इस प्रोसेस में जो है पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं और ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है। प्लांट्स आल्सो कंज्यूम ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन बट दे प्रोड्यूस मोर ऑफ इट देन दे कंज्यूम, दैट इज वाई वी से प्लांट प्रोड्यूस ऑक्सीजन। प्लांट्स जो है ऑक्सीजन का कंज्यूम रेस्पिरेशन के दौरान करते हैं और वे और अधिक प्रोड्यूस करने के लिए दैट इज वाई से प्लांट्स प्रोड्यूस ऑक्सीजन, और वो प्लांट्स जो है ऑक्सीजन का प्रोड्यूस करते हैं। इट इज़ ऑब्वियस दैट एनिमल्स कैन नॉट लिव विदाउट प्लांट्स। इसलिए कह सकते हैं कि एनिमल जो है बिना प्लांट्स के जीवित नहीं रह सकते हैं। द बैलेंस ऑफ ऑक्सीजन and carbon dioxide in the atmosphere is maintained through respiration in plants and animals and by the photosynthesis in plant। ऑक्सीजन का जो है बैलेंस, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का बैलेंस वायुमंडल में श्वसन के दौरान, रेस्पिरेशन के दौरान प्लांट्स और एनिमल्स के द्वारा या प्लांट्स जो है फोटोसिंथेसिस की क्रिया के द्वारा ये इनका मेंटेनेंस बना रहता है। दिस शो द इंटरडिपेंडेंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। ये हम प्लांट्स और एनिमल के आपसी एक दूसरे के ऊपर स्वनिर्भरता के कारण संभव है। वी कैन नाउ अप्रिसिएट हाउ इम्पोर्टेंट एयर इज़ फॉर लाइफ एंड अर्थ। हम कह सकते हैं कि एयर जो है पृथ्वी पर हमारे जीवन के लिए बहुत आवश्यक है। आर देयर एनी अदर यूजेस ऑफ एयर? हम ऑक्सीजन को मतलब एयर को और किस काम में ले सकते हैं? हैव यू हियर्ड अबाउट ए विंड मिल? आपने विंड मिल के बारे में सुना होगा। द विंड मेक्स द विंड मिल रोटेट। जो हम वायु जो है विंड मिल के घूमने से वायु उत्पन्न होती है। द विंड मिल्स इज यूज टू ड्रा वाटर फ्रॉम ट्यूबवेल्स एंड टू रन फ्लावर मिल्स। विंड मिल का उपयोग जो है ट्यूबवेल के द्वारा पानी निकालने में और फ्लोर मिल्स में भी उपयोगी होती है। विंड मिल्स आर आल्सो यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। विंड मिल के द्वारा हम इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट कर सकते हैं। एयर हेल्प्स इन द मूवमेंट ऑफ सेलिंग गैजेट, ग्लिडर्स, पैराशूट्स एंड एरोप्लेन, बर्ड्स, बैट्स एंड इंसेक्ट कैन फ्लाई ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एयर। तो इसकी सहायता से हम जो ये बिना इंजन के हवाई जहाज होते हैं, पैराशूट्स होते हैं, एरोप्लेन्स होते हैं या बैट्स जो होते हैं, वो इंसेक्ट, इनकी सहायता से ही हवा में उड़ सकते हैं, क्योंकि उससे हवा वायु की उपस्थिति के कारण ही ये उड़ सकते हैं। एयर आल्सो हेल्प्स इन द डिस्पर्सल ऑफ सीड्स एंड पोलन ऑफ फ्लावर ऑफ सेवरल प्लांट। एयर जो है कई बीजों को जो है खेतों में बिखेरने में, और पोलन ऑफ फ्लावर्स मतलब फूलों के जो वो होते हैं पोलन्स, उनको भी कई पौधों के जो है फूलों से उनके बीज गिर जाते हैं तो उसको भी बिखेरने में ये सहायक होती है। एयर प्लेस एन इम्पॉर्टेंट रोल इन वाटर साइकिल। एयर का प्लेस जो है वाटर साइकिल में भी बहुत महत्वपूर्ण रोल है। थैंक यू स्टूडेंट। अब हम इस चैप्टर की वर्कशीट के बारे में पढ़ेंगे। मीनिंग्स: रस्टल, खड़खड़ाना, टिल्ट, झुकाना, एस्केप, बच जाना, एटमॉस्फेयर, वायुमंडल, स्मोक, धुआं, विंड मिल, पवन चक्की, डस्ट पार्टिकल्स, धूल के कण, इजेंटियल, आवश्यक, ऑक्यूपिस, स्पेस, जगह घेरना, डिस्पर्सल, प्रसार, पोलन, पराग। एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ एयर? एयर का क्या कंपोजिशन है? आंसर: एयर कंपोजिशन ऑफ वाटर वेपर, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, डस्ट एंड स्मोक। वायु जो है वाटर वेपर, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, डस्ट और स्मोक का कंपोजिशन है, जैसा कि आप इस चित्र में देख सकते हैं। ये नाइट्रोजन है, यहाँ पे ऑक्सीजन है 78%, नाइट्रोजन होती है 21% ऑक्सीजन, और 1% में कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर एंड अदर गैसेस। क्वेश्चन नंबर 2, विच गैस इन द एटमॉस्फेयर इज एसेंशियल फॉर रेस्पिरेशन? कौन सी गैस एटमॉस्फेयर में
रेस्पिरेशन के लिए आवश्यक होती है। तो आंसर है ऑक्सीजन इन द एटमॉस्फेयर इज एसेंशियल फॉर रेस्पिरेशन। वायुमंडल में जो ऑक्सीजन गैस होती है वो रेस्पिरेशन के लिए आवश्यक होती है। क्वेश्चन 3, हाउ विल यू प्रूव दैट एयर सपोर्ट बर्निंग? आप कैसे सिद्ध करोगे कि एयर जो है जलने में सहायक होती है? आंसर, टेक ए कैंडल एंड प्लेस इट इन ए टब, लाइट द कैंडल एंड फिल द टब विथ वाटर। एक मोमबत्ती लेंगे और एक उसको टब के अंदर पानी भरकर उसको रखेंगे। द कैंडल स्टार्ट ग्रोइंग आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद कैंडल जलना स्टार्ट हो जाएंगी। नाउ कवर द कैंडल विथ एन इन्वर्टेड ग्लास, और उसको फिर हम एक ग्लास से कवर कर देंगे। यू विल फाइंड दैट द कैंडल ब्लोस आउट आफ्टर बर्निंग, कुछ समय बाद जो है कैंडल जलती हुई बुझ जाती है। फॉर स्मोक टाइम एंड द वाटर लेवल इनसाइड द इन्वर्टेड ग्लास राइजेस टू सम एक्सटेंट। तो उससे क्या, जो मोमबत्ती जो है जलती हुई कुछ समय बाद बुझ जाती है और वाटर का लेवल जो है अंदर की ओर ग्लास से ऊपर की ओर उठने लगता है। द कंपोनेंट्स ऑक्सीजन ऑफ एयर इनसाइड द ग्लास इज यूज्ड अप इन बर्निंग। तो जो ऑक्सीजन के जो कंपोनेंट्स है एयर के अंदर, वो ग्लास के अंदर थे, तो उन्होंने जलने में उसको उपयोग में ले लिया। Therefore water occupies that space. This shows that air support burning. तो वो जो इस स्पेस बची थी वाटर की, वो उसको काम में ले लिया उस जगह पे। तो इससे जो है फिर एयर जो है, इससे ये सिद्ध होता है कि एयर जलने में सहायक होती है। क्वेश्चन 4, हाउ विल यू शो दैट एयर इज डिजॉल्व इन वाटर? आप कैसे सिद्ध करोगे कि पानी के अंदर जो है एयर घुली हुई होती है? आंसर, हिट द टम्बलर फिलेट विथ वाटर। एक ग्लास में हम वाटर भरेंगे। बिफोर द स्टार्टिंग बॉइलिंग बबल्स ऑक्यूर, और जैसे ही उसको फिर हम, जैसे ही वो उबलना स्टार्ट हो जाती है तो उसमें बबल्स दिखाई देने लगते हैं। दिस बबल्स आर ड्यू टू एयर प्रेजेंट इन वाटर। ये बबल्स जो है ये शो करते हैं कि वायु के अंदर, पानी के अंदर भी ऑक्सीजन होती है। दिस एक्सपेरिमेंट कंक्लूड एयर इज प्रेजेंट इन वाटर। इस एक्सपेरिमेंट के द्वारा सिद्ध होता है कि पानी के अंदर ऑक्सीजन होती है। क्वेश्चन 5, वाई डज ए लम्प ऑफ कॉटन वूल श्रिंक इन वाटर? जब हम कॉटन वूल को पानी के अंदर खोलते हैं तो उसमें लंप क्यों पड़ जाते हैं? आंसर, द लंप ऑफ कॉटन वूल श्रिंक इन वाटर बिकॉज द एयर इनसाइड द कॉटन लम्प्स आर रिप्लेस्ड बाय वाटर विच मेक्स द लेयर स्टिक टुगेदर। जब हम कॉटन को पानी के अंदर डालते हैं तो उसमें लंप पड़ जाते हैं, क्योंकि जो है उस कॉटन के अंदर जो है एयर, अंदर की ओर जो एयर रहती है वो पानी के द्वारा रिप्लेस कर दी जाती है, और वो जो है उसके अंदर जो है पानी की लेयर साथ साथ बन जाती है, उससे वो लंप पड़ जाते हैं। क्वेश्चन 6, लिस्ट 5 एक्टिविटीज़ दैट आर पॉसिबल ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एयर। कोई 5 एक्टिविटीज़ के द्वारा आप ये बताइए कि जिसमें कि वायु की उपस्थिति का एहसास हो। आंसर, एक्टिविटी दैट आर पॉसिबल ड्यू टू एयर आर फोटोसिंथेसिस, क्लाउड फॉर्मेशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपिरेशन एंड विनोइंग। इन 5 प्रोसेस के द्वारा इनमें ऑक्सीजन की, एयर की उपस्थिति का पता चलता है। क्वेश्चन 7, हाउ डू प्लांट्स एंड एनिमल्स हेल्प ईच अदर इन द एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन द एटमॉस्फेयर? प्लांट्स और एनिमल किस प्रकार से एक दूसरे की गैस का एक्सचेंज करने में वायुमंडल में सहायक होते हैं? आंसर, प्लांट्स टेक कार्बन डाइऑक्साइड टू गिव आउट ऑक्सीजन। प्लांट्स जो है जो ऑक्सीजन छोड़ते हैं उसको जो है एनिमल्स कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। दिस ऑक्सीजन इज यूज्ड बाय एनिमल्स फॉर रेस्पिरेशन टू एक्सपेल आउट कार्बन डाइऑक्साइड। और जो प्लांट्स जो ऑक्सीजन छोड़ते हैं उसको एनिमल्स अपने श्वसन के दौरान उपयोग में लेते हैं और वो कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड इज यूज्ड बाय प्लांट्स टू प्रिपेयर फूड, और इस कार्बन डाइऑक्साइड को प्लांट्स जो है फूड बनाने में उपयोग में लेते हैं। दिस वे प्लांट्स एंड एनिमल्स हेल्प ईच अदर इन द एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन द एटमॉस्फेयर। इस तरह से पौधे और जानवरों में एक दूसरे की मतलब गैसों का एक्सचेंज करने में वायुमंडल में ये सहायक होते हैं। क्वेश्चन 8, फिल इन द ब्लैंक्स। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। नंबर 1, द लेयर ऑफ एयर अराउंड द अर्थ इज नोन एज एटमॉस्फेयर। जो हमारे चारों ओर जो एयर की लेयर होती है उसको हम एटमॉस्फेयर के नाम से जानते हैं। नंबर 2, द कंपोनेंट ऑफ एयर यूज्ड बाय ग्रीन प्लांट्स टू मेक देयर फूड इज कार्बन डाइऑक्साइड। एयर के जो कंपोनेंट्स होते हैं वो ग्रीन प्लांट्स जो है फूड बनाने में उपयोग में लेते हैं, उसको हम कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं। थर्ड, द मेजर पार्ट ऑफ एयर इज नाइट्रोजन। एयर का मुख्य भाग जो है वो नाइट्रोजन है। फोर्थ, बर्निंग कैन ऑक्यूर ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। एक मोमबत्ती जो है
केवल ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही जलती है। स्टूडेंट, इस चैप्टर की वर्कशीट को आपको कॉपी में नोट करना है और लर्न करना है। थैंक्स।